बहुत समय पहले ऋषियों और साधकों की भूमि में एक युवा बालक था जिसका नाम नचिकेता था। वो कोई साधारण बालक नहीं था। वो तेजस्वी, जिज्ञासु और संसार के रहस्यों को जानने की गहरी इच्छा से भरा हुआ था। उसके पिता एक ज्ञानी और सम्मानित ऋषि थे जो देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महान यज्ञ किया करते थे। एक दिन उन्होंने एक विशेष यज्ञ करने का निश्चय किया जिसे विश्वजननी यज्ञ कहा जाता था। ये एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान था जिसमें ऋषि को अपनी सभी संपत्तियां देवताओं और ब्राह्मणों को दान करनी होती थी। नचिकेता, जो श्रद्धापूर्वक अपने पिता की सेवा करता था, इस यज्ञ की तैयारी में उनकी सहायता करने लगा। उसने फूल इकट्ठे किए, पवित्र अग्नि प्रज्वलित की और पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ होते देखा। लेकिन जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, नचिकेता ने कुछ चिंताजनक देखा। उसके पिता बूढ़ी और निर्बल गायों का दान कर रहे थे। ऐसी गायें जो अब न तो दूध दे सकती थी और न ही खेतों में काम कर सकती थी। वे इतनी कमजोर थी कि उनकी हड्डियां उभर आई थी और उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। नचिकेता ने मन ही मन सोचा, ये कैसा यज्ञ है? यदि हम केवल वे चीजें दान में दें जिनकी हमें आवश्यकता नहीं, तो ये सच्चा त्याग कैसे होगा? क्या इससे देवता प्रसन्न होंगे? सच्चा दान तो वही है जो हृदय से दिया जाए, न कि वो जिसे हम त्यागना चाहते हैं। पिता से प्रश्न और मृत्यु का वरदान। अपने मन में उठते विचारों को लेकर नचिकेता अपने पिता के पास गया और पूछा, पिताजी, आप सब कुछ दान कर रहे हैं, तो मुझे किसे देंगे? पहले तो उसके पिता ने उसे अनसुना कर दिया, लेकिन नचिकेता ने फिर वही प्रश्न दोहराया। तीसरी बार जब उसने पूछा, तो क्रोधित होकर उसके पिता ने कह दिया, मैं तुम्हें मृत्यु के देवता यमराज को अर्पित करता हूं। प्राचीन काल में पिता के वचन अटल माने जाते थे। नचिकेता को आदेश मानना आवश्यक था, लेकिन वो भयभीत नहीं हुआ। उसने सोचा, यदि ये मेरी नियति है तो मैं यमराज के लोक जाकर सत्य की खोज करूंगा। यदि मृत्यु का देवता मुझे कुछ गूढ़ ज्ञान दे सकता है तो मैं अवश्य उसे प्राप्त करना चाहूंगा। यमलोक की यात्रा और 3 दिनों की परीक्षा। नचिकेता अडिग संकल्प के साथ यमलोक पहुंचा, लेकिन वहां यमराज नहीं थे। वो धैर्यपूर्वक 3 दिन और 3 रातें उनके द्वार पर बिना जल, भोजन और विश्राम के प्रतीक्षा करता रहा। जब यमराज लौटे और देखा कि एक युवा बालक 3 दिनों तक उनके द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था, तो वे चकित रह गए। यमराज, जो मृत्यु के स्वामी थे, अपने प्रचंड रूप, अग्नितुल्य नेत्रों और ज्वालाओं से घिरे मुकुट के साथ प्रकट हुए। लेकिन जब उन्होंने नचिकेता को देखा तो उनका हृदय पिघल गया। यमराज ने कहा, हे महान आत्मा, तुमने 3 दिन तक बिना किसी आतिथ्य के प्रतीक्षा की है। मेरे राज्य में अतिथि का सर्वोच्च सम्मान होता है। इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें 3 वरदान प्रदान करता हूं। जो चाहो मांग लो। नचिकेता के 3 वरदान। पहला वरदान। नचिकेता ने अपने पिता के क्रोध को शांत करने की इच्छा व्यक्त की और मांगा कि जब वो यमलोक से लौटे तो उसके पिता प्रेम और स्नेह के साथ उसका स्वागत करें। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पिता तुम्हें प्रेम पूर्वक अपनाएंगे और उनका हृदय प्रसन्नता से भर जाएगा। दूसरा वरदान। नचिकेता ने यमराज से अग्नि विद्या, यज्ञ विद्या का ज्ञान मांगा, जिससे मनुष्य स्वर्ग तक पहुंच सके। यमराज ने उसे ये गूढ़ विद्या विस्तार से समझाई। उन्होंने उसे यज्ञ की विधि, मंत्रों और उसके गूढ़ रहस्यों की जानकारी दी। नचिकेता ने ध्यानपूर्वक सुना और शीघ्र ही इस विद्या में निपुण हो गया। तीसरा वरदान। नचिकेता ने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, हे यमराज, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा अमर है? क्या जीवन मृत्यु के बाद भी जारी रहता है, या ये सब समाप्त हो जाता है? यमराज की कठिन परीक्षा। यमराज इस प्रश्न को सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, नचिकेता, ये प्रश्न अत्यंत गूढ़ है, इसे समझना कठिन है।
यहां तक कि देवता भी इस रहस्य को जानने का प्रयास करते रहते हैं। मैं तुम्हें धन, वैभव, लंबी आयु और असीम संपत्ति दे सकता हूं, लेकिन ये प्रश्न मत पूछो। परंतु नचिकेता अडिग रहा। उसने उत्तर दिया, हे यमराज, धन, भोग, सुख सुविधाएं क्षणिक है। वे समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। मैं केवल सत्य जानना चाहता हूं। मुझे वही ज्ञान दो जो आत्मा की अमरता और ब्रह्मा की वास्तविकता को प्रकट करता हो। यमराज नचिकेता की दृढ़ता और पवित्रता से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, तुम एक असाधारण आत्मा हो। मैं तुम्हें परम सत्य का ज्ञान दूंगा, आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान। यमराज ने नचिकेता को आत्मा का रहस्य बताया। ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वो सदा बनी रहती है। बुद्धिमान मनुष्य भौतिक सुखों में नहीं उलझता, बल्कि आत्मज्ञान की खोज करता है। जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यमराज ने बताया कि आत्मा एक अविनाशी ज्योति के समान है, एक ऐसा प्रकाश जो कभी मंद नहीं पड़ता। मोक्ष और नचिकेता की वापसी। नचिकेता ने यमराज की शिक्षा को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया। वो अब मृत्यु के भय से मुक्त हो चुका था। यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अमर सत्य को जान चुके हो। जाओ, इस ज्ञान को संसार में फैलाओ। जब नचिकेता अपने पिता के पास लौटा, तो वे प्रेम और गर्व से उसे गले लगा लेते हैं। वो अपने अनुभव और ज्ञान को पूरे संसार में बांटता है, जिससे अनेक लोग आत्मा के सत्य को समझ पाते हैं। कठोपनिषद की शिक्षा। कठोपनिषद हमें सिखाता है कि सत्य की खोज करने वाले को अडिग रहना चाहिए। भौतिक सुख नश्वर है, आत्मज्ञान शाश्वत है। आत्मा अमर है, और जिसने इसे जान लिया वो भय से मुक्त हो जाता है। सच्चा ज्ञान वही है जो जन्म और मृत्यु के पार की सच्चाई को समझाए। नचिकेता की तरह हमें भी सत्य और आत्मज्ञान की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है।